हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्तिक मास समाप्त हो चुका है। कार्तिक मास विशेष रूप से दीपदान का महीना माना जाता है और कार्तिक मास के बाद अब अगहन माह अर्थात मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी से देव उठ जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इस मार्गशीर्ष माह में भी वो सारे मांगलिक कार्य होते रहते हैं। मार्गशीर्ष माह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है महीनों में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अर्थात जो भी श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति होते हैं उसे भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ नदी है उस नदी में मैं गंगा हूँ। उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ महीना है वो है मार्गशीर्ष, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, आराधना करें। और नहीं है तो आप जो भी छोटी मोटी पूजा आप घर पे रख कर रहे हैं, ठाकुर जी रखे हैं तो ठाकुर जी की सेवा जो भी कर रहे हैं, विष्णु भगवान रखे हैं तो उनकी सेवा, जिनकी भी आप मतलब विग्रह या कि फिर पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं उनकी आराधना करते रहिए। और ये था मेरा आज मार्गशीर्ष महीने का फर्स्ट डे का ब्लॉग। सुबह से शाम तक मैंने जो ठाकुर जी की सेवा की तो उसका है। मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु को स्नान वगैरह करा के सबसे पहले उनको कुछ भोग समर्पित करती हूँ। थोड़ा सा भी जो भी मेरे पास रहा, दूध या कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी, या कि फिर बच्चे को जो नाश्ता बनाती हूँ वो, उसमें से कुछ भी जो भी मतलब अवेलेबल रहा। फिर दोपहर में हमारे यहाँ बेसिकली दाल चावल रोटी सब्जी का ही भोग लगता है। और फिर शाम को दूध खीर या कि फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स, इन मतलब 3 बार हम लोग भोग देते हैं प्रभु को। और यही मेरी नित्य की सेवा में सम्मिलित रहता है, इसी को मैं करती हूँ। और मेरे जाप में मेरा गुरु मंत्र शामिल है। गुरु मंत्र का ही मैं जाप बेसिकली करती हूँ। तो आपका भी जो भी गुरु मंत्र हो उसको आप जप कर सकते हैं। तो ये था हमारा अगहन माह के डे 1 का ब्लॉग। ये सुबह मैंने भगवान को दूध और उसे भोग लगाया था। फिर दोपहर में दाल चावल का भोग लगाया। शाम को मैंने ये खीर बनाई और मेरा ये बेटा है तो इसे मैं थोड़ा सा 10 मिनट तक भगवान के पास बैठाती हूँ। मेडिटेशन तो नहीं पर थोड़ा सा ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण ज़रूर करवाती हूँ। उससे बोलती हूँ कि 10 मिनट तक यहीं बैठो और भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। उससे क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा, जो आज की डेट पे बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल यूज करने लगे हैं। सभी लोग यूज करते हैं तो वो भी यूज करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैं उसे भगवान के पास बैठाती हूँ। और ये आज मैंने इस खीर और पूरी का भोग शाम को लगाया था। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान का शयन करवाया। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, नई कुछ बातों के साथ। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, आपने जो भी मुझे सपोर्ट दिया यूट्यूब फैमिली में। और अगेन थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा।